हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वीर रस के एक महान कवि कवि भूषण का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 के बोर्ड विद्यार्थियों में ये लगता है। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जन्म है वो उनका 1613 को हुआ था, ये ईस्वी सन में है, और मृत्यु 1715 ईस्वी में। जहाँ रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान कविता है वो प्रबल रूप से आगे बढ़ रही थी। कहने का मतलब है रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान कविता की सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका मूल नाम घनश्याम बताते हैं। भूषण इनकी उपाधि थी जो शायद किसी राजा या महाराजा ने इनको दी थी। कहने का मतलब यह है कि रीतिकाल में ज़्यादातर कविताएं जो श्रृंगार प्रधान के रूप में रची गई थी उसके बीच कवि भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। इन्हें छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। ये दो राजाओं के आश्रयदाता कवि हैं। जैसा कि रीतिकाल के लगभग कवि हैं वो आश्रयदाता कवियों के रूप में जाने जाते हैं। कवि भूषण की रचनाओं में जो प्रसिद्ध हैं वो है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण, जिसमें उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, राजशाही का वर्णन किया है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है, वीरता के उद्गार हैं, ओज गुण का वैशिष्ट्य है। जहां वीर रस होगा वहां ओज गुण होगा। 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। तो इस रूप में ये हमारे रीतिकाल में ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। कवित एक प्रकार का छंद होता है, छंद है जिसमें वर्णिक छंद के अंतर्गत ये आता है। 31 वर्ण वाले, 32 वर्ण वाले और 33 वर्ण वाले, इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कवित होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। 5 कवित लिए गए हैं ये हमारे कवि। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। इसका वर्णन वो प्रथम कवित में करते हैं, जहां धूल का गुब्बार आसमान में इस प्रकार से चढ़ जाता है कि सूर्य है वो तारे के समान लगता है, समुद्र है वो थाली में रखे पारे के समान, पारा यानी जो मरकरी होता है उसके समान हिलता हुआ दिखाई देता है। ये बातें उन्होंने पहले कवित में लिखी हैं। आगे वाले कवित में कवि कहता है कि औरंगजेब के दरबार में जब शिवाजी को समुचित सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था तो वो सम्मान न पाकर के क्रोध से उबलते हुए शिवाजी का रौद्र और लाल मुख देख करके औरंगजेब का मुख काला पड़ जाता है और डर के मारे उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, आगे वाले कवित में वो कहते हैं कि शेषनाग विधाता, जिसको हम भगवान बोलते हैं, करतार बोलते हैं पंजाबी में, यमराज के दायित्वों को असल में शिवाजी निभाते हैं। ये आगे वाले कवित में कहते हैं कि इस संसार में शेषनाग या विधाता या यमराज बोल दीजिए, इन सभी का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं तो शिवाजी निभा रहे हैं। शिवाजी का शत्रुओं के ऊपर आधिपत्य कैसा है इसका वर्णन करते हुए कवित में कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र का जंबासुर पर था, बड़वा नल का सागर पर होता है, बड़वा नल यानी समुद्र में लगने वाली आग। राम का रावण पर था, वायु का बादलों पर होता है, शंकर का कामदेव पर था। जिस प्रकार से शंकर शिव भगवान ने कामदेव को अपनी तीसरी नजर खोल करके नष्ट कर दिया था, तभी उनको अनंग कहा जाता है। कामदेव का पर्यायवाची है अनंग, जिसके अंग ही नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार शंकर का कामदेव पर है, परशुराम का सहस्र बाहु हजारों भुजाओं वाले राक्षस के ऊपर है, दावा अग्नि यानी कि जंगल की आग का वृक्षों पर है, चीते का मृग समूह पर है और शेर का हाथियों पर अधिकार है, प्रकाश का अंधकार पर है और कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना उन्होंने गरुड़, शेर, इंद्र, बाज और सूर्य से करते हैं। अंतिम कवित में कवि का मानना है कि सूर्य के समान अखंड, ये जो 9 खंड हैं हमारे संसार के, भूमंडल के, उनके ऊपर सर्वत्र अगर किसी का वर्चस्व है, राज है, शासन है तो वो शिवाजी का है। तो आइए विद्यार्थियों हम पहले कवित की ओर बढ़ते हैं। पहला कवित है वो किस प्रकार से दिया गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है, एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल
सेल उछलत है, तारा सो तरनी धूरी धार में लगत जिमी। एक पंक्ति और रह गई है, थारा पर पारावार यूं हलत है। क्या कहते हैं, जब शिवाजी मुगल शासकों को हराने के लिए अपनी सेना लेकर के चलते हैं तो उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से वातावरण छा जाता है, वातावरण हो जाता है। साजी यानी सजा करके, साजी यानी सजा करके, चतुरंग चार अंगों वाली, सेन यानी सेना, ठीक है, चार अंगों वाली सेना सजा करके। चार अंग कौन कौन से, जिसमें हाथी सवार भी हो, पैदल भी हो, रथ भी हो, और हाथी, पैदल, रथ और घुड़सवार। ये चार प्रकार के अंग जिस सेना में होते हैं उसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं, और वो शिवाजी के पास थी। तो साजी यानी सजा करके चार अंगों वाली सेना, और अंग में उमंग धारण करके, उमंग यानी उत्साह, धारी यानी धारण करके, सरजा, सरवाजी उनकी उपाधि थी, शिवाजी की उपाधि थी। तो सरजा शिवाजी, इस शय का पहले वाला शय कर ले। शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। तो दोनों पंक्तियों क्या मतलब है, शिवाजी, सरजा शिवाजी है वो जंग जीतने के लिए चलते हैं, अपनी सेना, चतुरंगिणी सेना सजा करके, चार अंगों वाली सेना सजा करके, और अंग में अति उत्साह धारण करके वो युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं। भूषण भनत, कवि भूषण भनत यानी कहते हैं, कवि भूषण कह रहे हैं कि नाद यानी स्वर, बिहद यानी भारी, भयंकर, नगारन यानी नगाड़े। अब जब युद्ध में चलते हैं तो नगाड़ों का स्वर भी सुनाई देता है। तो कवि कहते हैं, भूषण भनत, कवि भूषण कह रहे हैं कि नाद यानी स्वर, बिहद यानी बहुत भयंकर, बहुत भारी, नगाड़ों का जो स्वर है वो वातावरण में भयानक रूप से बजने लग जाता है जब वो अपनी सेना लेकर के चलते हैं शिवाजी। नदी, नदी यानी छोटी नदी, और नद यानी बड़ी नदियां, ठीक है, छोटी मोटी या बड़ी नदियां हैं। मद यानी पसीना जो हाथियों से निकलता है। गैब्रेन यानी हाथी, ये ध्यान रखें, एक एक शब्द का अर्थ करें। रलत यानी बहता है। किस प्रकार से, नदी, नद में आसपास की नदियां हैं, वो मद यानी पसीना है, गैब्रेन यानी हाथियों के पसीने से नदियां भर जाती हैं, और नदियों में बहता हुआ, रलत यानी बहता हुआ दिखाई देता है हाथियों का पसीना। इतने हाथी थे शिवाजी के पास, ऐसा वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि उन हाथियों के चलने से जो पसीना बहा, उन पसीने से आसपास की नदियां भी भर गई और उन नदियों में पसीना बहने लगा। एल फैल यानी सेना के फैलाव से जब चलती है सेना फैल करके। खैल भैल, खलबली मच गई, खैल भैल यानी खलबली मच गई। खलक यानी संसार में, पूरे संसार में शिवाजी की सेना चलने से क्या मच गई, खलबली मच गई। कहां पर, गैल, प्रत्येक मार्ग पर या गली गली में, प्रत्येक मार्ग पर, प्रत्येक गली गली में। खलक यानी संसार के, खैल भैल यानी खलबली, एल फैल सेना के फैलाव से चलने पर, सेना फैलते हुए इतनी लंबी दूरी तय करते हुए सेना के चलने सर चारों ओर आसमान में धूल तक उड़ जाती है, तो कितनी सेना होगी। तो पूरे संसार में, खलक यानी संसार में क्या मच गई, खलबली मच गई सेना के चलने से प्रत्येक मार्ग पर। गजन की ठैल पैल, गजन यानी हाथी, ठैल पैल यानी धक्का मुक्की, एक प्रकार से एक दूसरे से धकेलते हुए चलते हैं। सैल यानी पहाड़। उछलत है यानी उखड़ लग गए, उखड़े। गजन की ठेल पैल से यानी हाथियों के चलने से जो ठेलम ठेल हुई, धक्का मुक्की हुई, उससे पहाड़ भी उखड़ने लगे। तारासो, तरनी यानी सूर्य, छोटी मात्रा आ जाए तो सूर्य और बड़ी मात्रा आ जाए तो नाव। तो तारा, तरनी, धूरीधार, धूल के गुब्बार से, आसमान में जो धूल का गुब्बार उड़ा सेना के चलने से, तो चारों तरफ आसमान में जो धूल का गुब्बार उड़ा, वो धूल के गुब्बार से तरनी यानी सूर्य, सोल तारा, तारे के समान लगने लगा।
आसमान में धूल का गुब्बार जो छाया तो सूर्य भी तारे की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। जिमी यानी मानो, लगत यानी लग रहा था। धूलिया धार से, चारों तरफ धूल के गुब्बार के उड़ने से सूर्य है वो तारे के रूप में नजर आ रहा था। मानो इस प्रकार से इतनी बड़ी सेना शिवाजी की युद्ध जीतने के लिए चल पड़ती है। थारा, थाली। पर, पारा, पारा यानी मरकरी, एक प्रकार का धातु। पारावार, समुद्र। धरती पर समुद्र है वो इस प्रकार से हिल रहा था सेना के चलने से, जैसे मानो किसी थाली के ऊपर पारा हिल रहा है। समुद्र इस प्रकार से हलत यानी हिल रहा था, यूं मानी इस प्रकार से हिल रहा था। पारावार यानी समुद्र, जैसे पारा है वो थाली के ऊपर हिल रहा था। तो इस प्रकार से कवि भूषण ने वीर रस के कवित एक पहला रचा है, जिसमें शिवाजी की बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति स्वरूप वर्णन किया है कि सजी यानी सजा करके चतुरंगिणी सेना अंग में उमंग धारण करके चल पड़ते हैं सरजा शिवाजी जंग जीतने के लिए। भूषण बनत, भूषण कहते हैं कि नाद यानी स्वर, बड़ा भारी स्वर, बिहद यानी भयंकर स्वर है वो नगाड़ों का चारों तरफ बजने लग जाता है। नदी, नदियां हैं वो मद यानी पसीने, गैब्रन यानी हाथियों के पसीने से बहने लग जाती हैं नदियां भी। एल फैल, चारों तरफ सेना के फैलाव के चलने से खलबली सी, खलक यानी संसार में गली गली में मच जाती है। गजन यानी हाथियों की ठेलम पेल से, धक्का मुक्की से पर्वत तक उखड़ने लग जाते हैं। तारा है, तरनी यानी सूर्य है वो तारे के समान। धूरिया धार यानी धूल के गुब्बार के कारण सूर्य है वो तारे के समान मानो लगने लग जाता है। और थाली के ऊपर पारा जैसे हिल रहा हो वैसे ही पारावार यानी समुद्र हिलता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से उनकी सेना जब चली तो वातावरण में, संसार में इस प्रकार की खलबली मच गई थी, ये भूषण कवि कहते हैं। आशा है ये पद आपको समझ में आया होगा, कविता समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं इससे अगला। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के निये। नियरे, ये नियरे यानी निकट। अब हुआ क्या, औरंगजेब के दरबार में जब शिवाजी को बुलाया गया तो वहां पर शिवाजी को 6,000 मनसबदारियों के निकट खड़ा कर दिया। वहां पर पद होते थे 1,000, 2,000, क्या मनसबदारी, ये शुरू की थी अकबर ने। तो राजा होते हुए भी शिवाजी को 6,000 मनसबदारियों के निकट खड़ा कर दिया, और ये बात उसको अपमानजनक लगी शिवाजी को, तो वो बोलने लगे वहां पर क्रोध धारण करके। तो कैसी स्थिति हुई वहां उपस्थित राजाओं की और औरंगजेब की, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं सबन के, सभी के, ऊपर यानी श्रेष्ठ, ऊपरी स्थान पर, ठाडो यानी खड़ा, रहीबे रखने के जोग, योग्य, जिसको सबसे ऊपर खड़ा रखने के योग्य माना जाता है। ताही यानी उसको, खरो कियो खड़ा किया, 6,000 के नियरे निकट, 6,000 मनसबदारियों के निकट उनको खड़ा किया। ये बात जानी, जान करके गैर मिसिल, गैर मिसिल का मतलब होता है अपमान, ये अपना अपमान जान करके गुस्सीले, गुस्सीले स्वभाव के, गुस्सा, गुस्सा धारी धारण करके मन में, वैसे ही गुस्सीले स्वभाव के थे शिवाजी, वो गुस्सा धारण करके मन में इस प्रकार से गुस्सा धारण किया कि किनो ना सलाम, सलाम भी नहीं किया राजा को, क्या नहीं किया, सलाम भी नहीं किया। वचन बोले सिरे, न ही मीठे वचन बोले, मीठी मीठी बातें की, सलाम तो किया ही नहीं, ऊपर से राजा को मीठी मीठी वाणी से प्रोत्साहित भी नहीं किया। भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि महावीर, महावीर मतलब महान योद्धा, बलकन लाग्यो बोलने लगे, जब उनके बोलने की आई तो महान वीर योद्धा शिवाजी उनके दरबार में जब बोलने लगे, बलकन यानी बोलने लगे, सारी पातशाही के उड़ गए जीरे, तो जैसे ही वो बोलने लगे तो उपस्थित सभी बादशाहों के उड़ गए जीरे यानी होश, होश उड़ गए। जैसे ही शिवाजी गुस्सा धारण करके बोलने लगे तो वहां उपस्थित सभी बादशाहों के मानो होश से उड़ गए। तमकते, तमक यानी चमक से, लाल, लाल चेहरे की चमक से, मुख यानी चेहरा, चेहरा लाल गुस्से से, उसकी चमक के कारण शिवा को निरखी देख करके भय हो गई। शिवाजी का लाल मुख चमकता हुआ गुस्से से चेहरा देख करके, निरख यानी देख करके, भय यानी हो गए। शाह मुख, काला मुख, नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब, औरंगजेब के तो कैसे मुंह हो गए, काला मुख,
औरंगजेब का काला मुंह हो गया और सिपाह मुख, सिपाहियों का जो मुख था वो पीला पड़ गया। कवि क्या कह रहा है, सबके ऊपर जिसको रखने योग्य थे उनको खड़ा किया, 6000 इनके निकट, 6000 मनसबदारियों के निकट खड़ा किया। ये अपमानजनक बात जान करके, गैर मिसल यानी अपमानजनक बात जान करके, गुस्सीले स्वभाव के, गुस्सा धारण करके मन में, तीनों ना सलाम किया भी नहीं, सलाम राजा को सलाम नहीं किया और न मीठे वचन बोले। भूषण भनत भूषण कहते हैं कि महान वीर योद्धा शिवाजी बलकन लागे, जैसे ही बोलने लगे तो उपस्थित सभी बादशाहों के होश उड़ गए और उनके चमकते हुए लाल मुख को देख करके शिवाजी के लाल मुख को चमकता हुआ देख करके शाहमुख नौरंग, नौरंग का यानी औरंगजेब का काला मुख हो गया और उपस्थित सभी सिपाहियों का डर के मारे मुख पीला पड़ गया। आशा है ये कवित्व भी आपको समझ आया होगा। आगे शिवाजी के शौर्य का, वीरता का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि तेरे ही बुझाने पर भूतल को भार है, कि हे शिवाजी, इस भूमि पर अगर कोई उत्तरदायी इंसान है तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तेरी ही भुजानी यानी भुजाओं पर इस भूतल का, इस भूमि का भार यानी उत्तरदायित्व है। तुम्हारी ही भुजाओं पर अब इस भूमि का उत्तरदायित्व बचा है। कहीबे को कहने को लोग कहते हैं कि इस उत्तरदायित्व को या इस भूमि के भार को शेषनाग ने उठा रखा है। दिक्नाग दिशाएं रूपी हाथियों ने उठा रखा है। ये होता है दिग नाग, और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दिक धन नाग। नाग यानी हाथी भी बोलते हैं, दिक यानी दिशाएं। कहते हैं कि दिशाओं ने इस पृथ्वी को एक जगह स्थिर कर रखा है। कोई कहता है कि दिशाओं रूपी हाथियों ने इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है। कोई कहता है कि हिमाचल, इस हिमालय पर्वत ने इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है। तो कवि भूषण कहते हैं कि कहने को तो लोग कहते हैं कि शेषनाग ने इस पृथ्वी का भार उठा रखा है, दिशाओं रूपी हाथियों ने या फिर हिमालय ने इसका भार उठा रखा है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस पृथ्वी का उत्तरदायित्व अब केवल तेरी भुजाओं पर ही है। तेरो अवतार, हे शिवाजी, आपका अवतार जग पोषण, इस संसार का पोषण करने के लिए ही हुआ है। भरनहार, आप ही पालन पोषण करने वाले, भर पेट खिलाने वाले इस संसार में आप ही हो। इस संसार के कर्ता धर्ता भरतार आप ही हो। भरनहार, पालन पोषण करने वाले आप भी हो। कछु करतार को न, करतार यानी ईश्वर, पंजाबी में ईश्वर करतार को कहते हैं। तो कछु करतार अर्थात ईश्वर को न नहीं है। तामधि अमल, इस संसार में आपका ही केवल कर्म है श्रेष्ठ, जिसने इस पृथ्वी पर आपका उत्तरदायित्व बनाया है। मतलब कछु करतार यानी ईश्वर का कोई भी मधी अमल यानी कर्तव्य नयता नहीं बचा है। ईश्वर का कोई कर्तव्य, ईश्वर का कोई कार्य इस समय अब नहीं बचा है। वो कार्य केवल आपने अपने उत्तरदायित्व पर निभा रखा है। शाही तने, शाही यानी ये शाही आया है शिवाजी के पिता के लिए, शाह जी। तने यानी पुत्र, हे शाह जी के पुत्र। सर्जा, वही उपाधि सर्जा वाली। समत, आप ही समर्थ हैं। शिवराज कवि, मैं शिवराज जी का कवि, शिवाजी का कवि कह रहा हूं कि शाह जी के हे पुत्र, शाह जी का जो पुत्र है शिवाजी, उसका ही सामर्थ्य अब बचा है। भूषण कहत, कवि भूषण कहता है कि जीवो, जीवन तेरो ही, अर्थात हे शिवाजी, जीवन आपका ही क्या है, सफल है। अब तो जीवन केवल आपका ही सफल बचा है। तेरो ही करबाल, तेरे ही इन भुजाओं के ऊपर, या तेरे ही करबाल यानी तलवार, तेरी ही तलवार करे कर रही है मलेच्छन यानी मुगलों को, काल यानी मृत्यु के घाट, मृत्यु के घाट अगर कोई उतार रही है तो हे शिवा, तेरी ही ये जो तलवार है वो कर रही है मुगलों का क्या, सर्वनाश। मलेच्छन का, मुगलों का सर्वनाश तेरी ही तलवार कर रही है। बिन काज, बिना कार्य के होत हो रहा है काल यानी मृत्यु का देवता। बदनाम, बदनाम धरातल, इस धरातल पर।
मृत्यु का देवता अर्थात काल तो वैसे ही बिना किसी कार्य के ही क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है। असली काम तो तेरी ये तलवार कर रही है जो इन मुगलों का सर्वनाश कर रही है, काल बन करके जा रही है, मृत्यु बन करके उतर रही है। तो तेरी ही भुजाओं के में जो ताकत है वही इस भूतल के भार को उठाए हुए है। तुम्हारा ही उत्तरदायित्व इस पृथ्वी पर बचा है। कहने को शेष नाग, दिशाओं रूपी हाथी और हिमालय पर्वत ने, लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी को उठा रखा है, उसके भार को। मैं कह रहा हूं कि तेरी भुजाओं ने ही अब इस पृथ्वी को रोक रखा है। 13 अवतार, आपका जो अवतार हुआ है जग पोषण यानी संसार भर का पोषण करने के लिए, पालन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार कोना ता मधी अमल, ईश्वर का इसमें कोई भी कार्य अब नहीं बचा है, वो कार्य अब तुम करने लगे हो। शाह जी तने, शाह जी के तने यानी पुत्र, तनय बोलते हैं, तनय यानी पुत्र, शिवाजी के पुत्र तुम ही समर्थ हो इस कार्य में। भूषण कवि कहता है कि तेरा ही जीवन, हे शिवाजी आपका ही जीवन सफल है, बाकी असफल है। तेरी ही तलवार इन मुगलों का काल बन करके टूट पड़ रही है। और यूं ही लोग कहते हैं कि काल मार रहा है इनको, मृत्यु वैसे ही बदनाम हो रहा है, असली कार्य तुम कर रहे हो। आशा है ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्र जिम जंब पर बाड़व जो अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। कवि कहता है कि इंद्र प्रकाश, इंद्र जिस प्रकार जंब यानी जंबासुर के ऊपर अधिकार रखता है, बड़वा नल यानी समुद्र की आग, जो यानी जिस प्रकार से अंब यानी पानी के ऊपर अधिकार रखती है, ताकत रखती है अपनी। इंद्र जिस प्रकार से जंबासुर को हरा देता है, उस पर अधिकार पर जमा लेता है। बाड़व यानी जंगल, समुद्र की आग जिस प्रकार से पानी के ऊपर अपना अधिकार बना लेती है। रावण सदंब, अहंकारी रावण के ऊपर रघुकुल राज यानी श्री राम का जिस प्रकार से अधिकार है। पवन, पवन का ऊपर, सॉरी पवन का जिस प्रकार से वारीवाह, वारीवाह बोलते हैं बादल को, पवन जिस प्रकार से बादलों के ऊपर अपना अधिकार रखती है। शंभु यानी शिव, और रति नाह यानी कामदेव, रति उसकी पत्नी का नाम था, नाह यानी स्वामी कामदेव। तो शिवजी का जिस प्रकार से कामदेव के ऊपर क्या है, अधिकार है, जो जिस प्रकार से सहस्रबाहु के ऊपर राम, परशुराम, द्विजराज ब्राह्मणों के राजा परशुराम का अधिकार है। सहस्रबाहु हजारों भुजाओं वाले राक्षस के ऊपर जिस प्रकार से परशुराम का अधिकार है। दावा, दावा यानी अग्नि, आग का जिस प्रकार से द्रुमदंड, पेड़, पेड़ों के ऊपर अधिकार है, आग जिस प्रकार से पेड़ों के ऊपर अधिकार रखती है। चीता, जंगल का जो शिकारी जानवर है चीता, जिस प्रकार से मृग झुंड, हरिणों के समूह पर अधिकार रखता है। भूषण, कवि भूषण कहते हैं कि वितुंड पर, वितुंड यानी हाथियों पर, जैसे मृगराज, मृगराज कौन, मृगराज कौन, शेर, शेर जिस प्रकार से हाथियों पर अपना अधिकार रखता है। तेज, तेज यानी प्रकाश, प्रकाश जिस प्रकार से तम यानी अंधकार के अंश पर अधिकार रखता है। अंधकार पर कौन, प्रकाश जैसे राज करता है। कान्हा, श्री कृष्ण जिमी जैसे कंस पर अपना अधिकार रखता है, ठीक उसी प्रकार मलेच्छन वंश पर, मुगल वंश पर, मुगल वंश पर, वंश यानी वंश पर शेर रूपी शिवाजी का क्या है, अधिकार है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं किस प्रकार से इंद्र जिस प्रकार से जंबासुर पर अधिकार रखते हैं, समुद्र की आग जिस प्रकार जल पर अधिकार रखती है, रावण के ऊपर अधिकार रखता है श्री राम, पवन है वो बादलों पर अधिकार रखती है, शिव है वो कामदेव पर अधिकार रखता है, सहस्रबाहु पर द्विजराज ब्राह्मणों के राजा परशुराम अधिकार रखते हैं, अग्नि है वो पेड़ों पर अधिकार रखती है, चीता है वो हरिणों के झुंड पर अधिकार रखता है, वितुंड यानी हाथियों पर जैसे शेर का अधिकार है, प्रकाश का जिस प्रकार से अंधकार पे अधिकार है, श्री कृष्ण जिस प्रकार से कंस पर अधिकार रखता है, यूं ही मुगलों के वंश पर शेर रूपी शिवाजी का क्या है, वैसा ही अधिकार है। तो इस प्रकार से उन्होंने शिवाजी को बताया है कि मुगल शासकों पर जिस प्रकार से अधिकार जमाया है शिवाजी ने, वो सबसे श्रेष्ठ है। आशा है ये समझ में आ गया होगा। आगे है
उसको स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से आगे वाले कवित्व में बताया गया है वो जान लेते हैं। कवि क्या कहता है, देखिए, गरुड़ को दावा जैसे नाग समूह पर। गरुड़ बाज पक्षी होता है, दावा यानी अधिकार। गरुड़ का अधिकार है जैसे नाग यानी सर्प के समूह पर। सर्पों को जिस प्रकार से गरुड़ खा जाता है, अपना अधिकार रखता है उनके ऊपर, उसी प्रकार से अधिकार जैसे दावा यानी अधिकार है नागजू। यहां नागजू का मतलब है हाथियों का समूह। हाथियों का समूह, हाथियों के समूह पर जिस प्रकार से अधिकार रखता है सिंह। सिंह यानी शेर, सिरताज यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली शेर जिस प्रकार से अधिकार रखता है नागजूह यानी हाथियों के समूह पर। यहां नाग का अर्थ सर्प है, यहां नागजूह का मतलब हाथी। हाथियों का जूह यानी समूह। हाथियों के समूह पर शेर, शक्तिशाली शेर का अधिकार है। गरुड़ का अधिकार जैसे सर्पों के समूह पर है। दावा यानी अधिकार है पुरुहूत यानी इंद्र। इंद्र का अधिकार जैसे पहाड़न यानी पहाड़ों के कुल यानी समूह या वंश यानी समाज। पहाड़ों के समाज यानी समूह, कुछ भी बोल दो। पहाड़ों के समूह पर जिस प्रकार से इंद्रदेव अधिकार रखते हैं, कहते हैं कि इंद्रदेव जब वर्षा करते हैं तो पहाड़ों की चोटियां गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो पहाड़ों पर अगर कोई विजय प्राप्त करता है तो वो है इंद्र। तो पुरुहूत यानी इंद्र है, वो पहाड़ों के समूह पर जिस प्रकार से अधिकार रखते हैं, ठीक उसी प्रकार दावा यानी अधिकार है पक्षिन यानी पक्षी। पक्षियों के समूह के ऊपर बाज का। पक्षियों के समूह पर कौन अधिकार रखता है? बाज रखता है। अब ये ध्यान रखिए, ये बाज पक्षी है, यहाँ पर गरुड़ है। गरुड़ है वो तो नागों के ऊपर अधिकार रखता है, यहाँ बाज है वो किनके ऊपर? पक्षियों के समूह पर। भूषण, कवि भूषण कहते हैं कि अखंड, ये जो ब्रह्मांड है अखंड, 9 खंड, 9 खंडों वाला महिमंडल, संपूर्ण महिमंडल में, महिमा मंडल में यानी पूरे ब्रह्मांड में, तम पर जो अंधकार छाया हुआ है, पूरे अखंड ब्रह्मांड पे जो अंधकार छाया है, उसके ऊपर किसका अधिकार है? दावा यानी अधिकार है रवि किरण समाज का। सूर्य की किरण, जैसे ही सूर्य की किरण गिरती हैं, पूरे ब्रह्मांड पे छाया हुआ अंधकार या अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड पर छाए हुए अंधकार पर किसका अधिकार है? सूर्य किरण का, सूर्य का। वैसे ही पूर्व से पछा यानी पश्चिम देश तक, पछा यानी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम देश तक और दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण देश से उत्तर देश तक, जहां पातशाही यानी बादशाहत, बादशाहत है, तो जहां बादशाहत है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, दावा यानी अधिकार है शिवराज यानी केवल शिवाजी। शिवा का ही अधिकार है, कहां तक? शिवाजी का ही अधिकार है। जहां जहां बादशाहत है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, चारों तरफ केवल और केवल महाराज शिवाजी की ही बादशाहत है। और वो बादशाहत कैसी है? ठीक उसी प्रकार है जैसे अंधकार, तम यानी अंधेरे पर सूर्य का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गरुड़ का सर्प के ऊपर अधिकार है, जैसे हाथियों के ऊपर शेर का अधिकार है, जैसे इंद्र का पहाड़ों के ऊपर अधिकार है, जैसे पक्षियों के समूह पर बाज का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे पूरे अखंड ब्रह्मांड पर अंधकार छाता है तो सूर्य उन पर, सूर्य की किरणें उनको अपने अधिकार में ले लेती हैं, पूरे अंधकार को खत्म कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक अगर किसी का अधिकार है तो वो है शिवाजी, शाहजी के पुत्र शिवाजी। आशा है ये वीडियो समझ आया होगा। पूरा अध्याय आज हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।